नमस्कार। आईएनडी स्पेशल मामा का बुलडोजर प्रहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक आपके साथ। तो शहर शहर मामा का बुलडोजर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर प्रहार। एक्शन में शिवराज सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गुंडे माफिया अभी भी संभल जाएं, नहीं तो उनके मकान को हम मैदान बना देंगे। यह बयान सुर्खियों में भी रहा और इसके बाद जिले दर जिले नाम बदलते चले गए। कभी श्योपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, तमाम जिलों में प्रशासन का बुलडोजर चला। मंशा साफ है, जो गलत करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। यानी कि जनता में सीधा साफ तौर पर एक मैसेज रूलिंग गवर्नेंस को लेकर कि जनता के लिए सरकार काम कर रही है और इसमें गुंडे बदमाश रडार पर हैं, माफिया रडार पर हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम भी इसे कह रहे हैं मामा का बुलडोजर प्रहार। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अपराधी, गुंडे, बदमाश, साफ तौर पर मंशा यही है सरकार की और जो संदेश स्पष्ट यही है कि या तो अपना रास्ता नाप लें, नहीं तो सरकार आपको नाप देगी। ठीक है, अब हम राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस रूप को कुछ लोग बदला बदला सा भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो यूपी वाले बुलडोजर बाबा का असर हो गया है, अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा आ गए। देखिए, चौथे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। उनकी सख्त चेतावनी है गुंडे बदमाशों को कि या तो वो मध्य प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। वो जो मासूम बच्चियों से दुराचार करते हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों की मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ में सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर देना या उनको जेल में पहुंचा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सरकार भी कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ऐसे हम हाल ही में मामले देख रहे हैं, चाहे वो मंदसौर का हो, रतलाम का हो, रीवा हो, भोपाल हो, तमाम जिलों में अभी हम जिस तरह से कार्रवाई देख रहे हैं और मामा का बुलडोजर चलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। चाहे अवैध कब्जे करके जिन लोगों ने गरीबों की जमीन हथियाई हो, जिन्होंने लड़ाई झगड़े करके लोगों की जमीन हथियाई हो, लोगों ने लोगों पर रसूख का अपना रसूख दिखाते हुए जमीन हथियाई हो, या फिर गुंडा बदमाशी क्षेत्र में करके रसूख दिखाते हो, या महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं को अंजाम दिया हो, ऐसे लोगों के खिलाफ में सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों के मकान को तोड़कर मैदान बना दिया जाएगा जो लोग मध्य प्रदेश में इस तरह से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आज हमने देखा कि मंदसौर में, रतलाम में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल ये लोग पाए गए थे, इनके घरों को तोड़ा गया है। रीवा में दुष्कर्मी के घर को तोड़ा गया है। भोपाल में गुंडे बदमाशों के घरों को लगातार तोड़ने की कार्रवाई जारी है। तो ये कार्रवाई हम लगातार देखने को ये कार्रवाई अब लगातार देखने को मिल रही है। तो स्पष्ट है, समझा जा सकता है कि सरकार ने सख्त रूप अपना लिया और ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों की कोई जगह नहीं है। या तो मध्य प्रदेश में गुंडे रहेंगे या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था।
इसमें ये भी मैं पूछना जरूर चाहूंगा आमिर आपसे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए कि अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब रायसेन गए थे, मैं सिलवानी की बात कर रहा हूं, और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की और इस बात को बताया भी कि हम लोग लगातार किस तरह से कार्रवाई करेंगे, तो एक सिलसिलेवार जरूर जानकारी बताइए कि कितनी कार्रवाई अब तक हुई है इस तरह से प्रदेश सरकार ने जो की है। जी देखिए, सिलवानी में जिस तरह से हमने देखा कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह से विवाद बढ़ा कि करीब 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। एक की पहले तत्काल मौत हो गई, जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हुई। तो इस तरह से जिन लोगों ने ये विवाद किया था, पूरी बदमाशी की थी, बड़ी ये कहें कि एक अंजाम दिया था, तो इस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की। उनकी दुकानें, उनके मकानों को भी तोड़ने का काम किया और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतक परिवार से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की और वहां सख्त हिदायत वहां के प्रशासन को दी कि ऐसे घरों को खंगाल लीजिए, इनके घरों में अगर अवैध हथियार मिलते हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई कीजिए, तोड़कर उनके मैदान बना दीजिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ में अब तक यह अतिक्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार का लोगों के खिलाफ चला है और लगातार ये कार्रवाई को मिल रही है और सरकार क्योंकि स्पष्ट कर चुकी है, या तो मध्य प्रदेश में गुंडे छोड़कर मध्य प्रदेश चले जाए, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और हम देख रहे हैं कि मामा को अब बुलडोजर मामा भी कहा जा रहा है। जगह जगह बोर्ड पोस्टर भी लगे हैं कि और कार्यकाल में ये ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहा है कि पहले से ही ये बुलडोजर चल रहा है ऐसे अवैध अतिक्रमणकारियों के पर, और जिन लोग गुंडे बदमाशों के खिलाफ में, दुराचारियों के खिलाफ ये बुलडोजर चल रहा है। और सरकार का जो ये सख्त रूप है ये कहें कि लगातार देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग इस तरह से गतिविधियों को अंजाम देंगे, संदिग्ध गतिविधियों को, देखा चाहे वो सीमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हो, चाहे गुंडे, यही बड़ी वजह है कि इस तरह से शिवराज सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शंकर लाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से कई दफा विधायक रह चुके हैं। शंकर लाल तिवारी जी का स्वागत है IND 24 में। डॉक्टर राम किशोर दोगने साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम किशोर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बीजेपी इस बात को कह रही है सर कि उत्तर प्रदेश में देखिए बाबा बुलडोजर की सफलता सब कुछ कह दी। लोग कह रहे थे कि मजलूमों पर अत्याचार हुआ, तमाम चीजें हुई, नतीजे आ गए। बीजेपी क्या एक तरह से पूरी ग्रिपिंग बना ली है कि मध्य प्रदेश में भी अब मामा बुलडोजर, आप लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का वक्तव्य लेना बहुत आवश्यक हो जाता है सर इन चीजों पर। पहले तो सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, जो सरकार 15 साल से चल रही है और 2 साल ये भी और हो गए, 17 साल हो गए सरकार को, उस सरकार को बुलडोजर की बात करना पड़े तो ये दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुलडोजर काय का प्रतीक है? ये तानाशाह का प्रतीक है बुलडोजर। इंसानियत, मानवता और उससे सरकार चलती है। ये कौन सी सरकार चलाना चाहते बुलडोजर दिखा के, चमका के, धमका के, लोगों को बस में करके इस तरह की सरकार चलाएंगे क्या? तो ये सोचने की बात है, ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह की सरकार चला रहे हैं ये जनता समझ रही है और जनता आगे भी जवाब देगी, क्योंकि इस तरह के काम नहीं होते, मानवीयता से काम होते, मानवता से काम होते। बुलडोजर चला रहे हो आप, गलत लोगों के साथ चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही लोगों को तो छोड़िए। और दूसरा, आप रोक नहीं पा रहे हो कोई भी काम, फिर 376 बुलडोजर चलाने से रुके क्या? आपके बच्चियों पर भी बलात्कार हो रहे हैं, रोज डेली आ रहे हैं, रुकेंगे बुलडोजर चलाने से? पर उस तरफ नहीं जाएंगे। आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो काम तरीका वो नहीं है। सरकार का काम होता है प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का, प्रशासनिक व्यवस्था तरीके से बनाए, लोगों को जिसका लाभ मिले, जनता को लाभ देने के लिए सरकार बनती है। सरकार को किसी का नुकसान करने के लिए या किसी शहर को बर्बाद करने के लिए या किसी आदमी को बर्बाद करने के लिए नहीं बनती है। सरकार का काम होता है सबको समान दिशा से लेकर आगे चलना। अपराधी है, अपराधी पर कार्रवाई कीजिए ना, धाराएं बहुत सारी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं देश में, कानून है, कानून का पालन करते हुए काम कीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? आप सरकार 17 साल से सरकार चला रहे हैं और अब आपको बुलडोजर चलाना पड़े, तो ये दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्रियों का जो यहाँ इस तरह की बातें करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। भाजपा के लोग, वाहवाही हो रही है क्या? ये बुलडोजर वाहवाही का प्रतीक है क्या? मेरा ये कहना है, आपसे बताइए, तानाशाह का प्रतीक है बुलडोजर, और बुलडोजर तानाशाह का प्रतीक है। तानाशाह की सरकार लाना चाहते हैं क्या? तानाशाह प्रेसिडेंट पे सरकार चलाना चाहते हैं क्या?
क्या चाहते हैं ये स्पष्ट है तो ज्यादा अच्छा होगा। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर रामकिशोर जी, मैं आपके तमाम सवालों पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शंकरलाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, डॉक्टर रामकिशोर जी को सुना आपने, उनका ये कहना है कि पहली बात तो ये कि बुलडोजर किस बात का प्रतीक होता है, पहले तो ये बताइए। और क्या सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली कुछ ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो जा रही है जिनको डराया जा रहा है, क्या ये सही बात है सर? कांग्रेस कह रही है कि जनता जवाब देगी बुलडोजर पर। अभी दोगुने जी ने कहा कि तो तानाशाही का प्रतीक है, अब उनके पेट में क्यों मरोड़ हो रही है जब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का तो भगवानी मालिक है, पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर का जवाब जनता देगी। अरे मेरे दूध पीने वाले मजनूओं, बुलडोजर का जवाब जनता ने उत्तर प्रदेश में दे दिया। अब कैसे जवाब आज तुम्हें जब मिलेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। यदि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार करने वाले माफियाज को अगर उन्हें नेस्त नाबूद करने की बात, उन पर सख्ती बरतने की बात, बलात्कार होते हैं तो ये चिल्लाते हैं बलात्कार हो रहे हैं, और जब बलात्कार पर कोई कार्रवाई करने की बात होती है तो ये रोने लगते हैं, मंदोदरी विलाप करने लगते हैं कि साहब वो तो तानाशाही हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो भी कार्य हुए रतलाम में, उज्जैन में, सॉरी मंदसौर में, आपके ग्वालियर में, रीवा में अभी कल मकान जमींदोज किए गए एक महंत बाबा का, अब इसमें इंटेंशन क्या हो सकता है? बड़ी साफ साफ बात है कि जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में रतलाम और मंदसौर के लोग पकड़े गए, मुख्यमंत्री जी ने उन पर सख्ती से कार्रवाई करी और ये कह रहे अदालतें कानून है। दोगुने जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जरा सा भी लिहाज नहीं इनको समाज का। दोगुने जी कांग्रेस में रहिए, कांग्रेस की बात करिए, मजबूत करिए अगर बची खुची कांग्रेस को मजबूत करना है। पर मैं सोचता हूँ कि अपना व्यक्तित्व मत नष्ट करिए खुद का। आपको इस विषय में ये कहना कि कानून की धाराएं हैं, अरे कानून की धाराएं तो हमारे ही मुख्यमंत्री ने, आपने 17 साल गिनाते हो आप, हमारे ही मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह जी ने ही फांसी तक की सजा मुकर्रर करी। पर देश के अंदर जिस तरह मुकदमों का लोड रहता है, फास्ट ट्रैक में उन्होंने मुकदमे दिए, फास्ट ट्रैक बनाए, और इस नाते ये एक सामाजिक बुराई है। और ये जो है तो किसी को बता के, किसी से पूछ करके, किसी की जानकारी में नहीं होती है, कई बार सडन होती है, कई बार षड्यंत्र करके महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तरह तरह के। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने यदि सख्ती बरती है तो मैं तो उन्हें बधाई देता हूँ, प्रदेश की जनता भी उन्हें बधाई देती है। और कांग्रेस के बंधुओं को ये तानाशाही लगती है तो भैया एक बात आप कान खोल करके सुन लो कि आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता का प्रमाण पत्र शिवराज जी के पास है, बीजेपी के पास। पर आप जो बोल रहे हैं उसे भी जनता सुन रही है। ठीक है सर। क्या आप कह रहे हो कि मुकदमे चलने दो 20-20 साल, उनको कहीं से भी हेरेसमेंट न हो, इस तरह के अपराधियों की वकालत करने में कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं लिहाज करना चाहिए, शर्म करना चाहिए और शिवराज जी के इन कामों की प्रशंसा करनी चाहिए अगर सामाजिक रूप है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इन्हें तकलीफ है सांप्रदायिक आधार पे, जाति के आधार पे, तो एक महंत का भी घर गिराया गया, अब आतंकवादियों की क्या आरती उतारी जाए? नहीं ठीक है, अब मैं आपके तमाम नागरिक अभिनंदन, कांग्रेस नागरिक अभिनंदन कर ले। ठीक है, आपके तमाम सवालों पर हम जवाब भी लेंगे और फिर से मैं रुक करूंगा तिवारी साहब आपका। चलिए अब हम संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पौराणिक साहब का बहुत स्वागत है IND24 में। संदीप जी, अब इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है सर, क्योंकि 2022 में हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, उसका परिणाम देखा। चुनाव से पहले हमने जब एनालिसिस किया था तो उसमें ये बात भी साफ तौर पर बहुत सामने आ रही थी, अतिक्रमणकारियों पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कितना जचता है ये चीज,
एक बुलडोजर मामा उनको कहा जा रहा है लगातार। वो स्वयं जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, सरकार बता रही है कि 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है ऐसे लोगों पर। देखिए विवेक जी, शिवराज जी को देख के ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं लोग कि वो सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन ये संभव भी है और आम व्यक्ति की भी धारणा होती है। ये जरूरी थोड़ी कि सामान्य दिखता है कोई आदमी तो अंदर से कठोर नहीं होगा अपराधियों के प्रति। शिवराज जी की पहचान जी वाकई में अब जो कार्रवाई हो रही है उससे बुलडोजर मामा की बन रही है। कार्रवाइयां हो रही हैं, अच्छी बात है। आपकी बात पे सर एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, उसमें हीरो बार बार बोलता है फ्लावर नहीं फायर है, तो यही वाली छवि हो गई कि साफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन भाई हम कार्रवाई जरूर करेंगे। शिवराज जी सहज हैं, इसको तो आपको मानना पड़ेगा, सुलभ हैं, लेकिन सख्त हैं ये भी दिखाने की कोशिश उनने की है। और वाकई में जो अपराध हो रहे हैं और अपराधी पर नियंत्रण के लिए आपको सख्त तो होना पड़ेगा। एक चीज जो आपने उत्तर प्रदेश से जोड़ी है विवेक जी, आपको जनता का दिल जीतने के तरीके भी आने चाहिए अगर आपको राजनीति में रहना है। हर व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, वो अपराधी के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है वो सुकून महसूस करता है, वो राहत महसूस करता है और उसके मन में उस राजनीतिक दल और सत्ता के प्रति भरोसा पैदा होता है। एक चीज ये इस मामलों में मैं सहमत हूं कि शिवराज जी कार्रवाई ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसे मैं पर्याप्त नहीं मानता विवेक जी। जी सवाल यह कि अपराध करने वाले के यहां कार्रवाई, ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है जी, लेकिन अपराध ही ना हो ऐसों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हमें याद है, अगर आप याद करेंगे तो चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर का बंबई बाजार रहा हो, तमाम इलाके रहे हो, या इंदौर में होटल गिराने वाले मामले रहे हो, इस तरह की कार्रवाई भी दिखनी चाहिए जिन्होंने पूर्व में अपराध किए हैं या जिन्होंने बड़े अपराधों को अंजाम दिया है पूर्व में। क्या ऐसे लोगों की भी इमारतें ढहाई जाएंगी? मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने अपराध करने के बाद एक दूसरा चोला ओढ़ लिया है और जनता और पुलिस उन्हें जानती है कि ये अपराधी हैं, इन्होंने अपराधों में लिप्त रहे हैं, वर्तमान में कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इनकी कारगुजारियां आपराधिक हैं, ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई की जाएगी तो मेरा मानना है कि ये जो बुलडोजर चलाना पड़ रहा है इसकी जरूरत ही नहीं होगी। उन अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो अपराध पहले कर चुके हैं, ताकि आने वाले समय में नजीर होगी। किसी को पकड़ा जाता है और उसके बाद मकान गिरा दिया जाता है, मुझे लगता है जनता के बीच में इसका गहरा प्रभाव नहीं होगा, क्षणिक प्रभाव तो होगा, लेकिन अगर आप समाज के उन लोगों को जो आज स्थापित लोग हैं, बड़े चेहरे बन चुके हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे तो ये छोटे अपराधी तो वैसे ही डर जाएंगे। अब उसका इंतजार है विवेक जी। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम डॉक्टर रामकिशोर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, तिवारी साहब का ये कहना है सर कि क्या ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होने से कांग्रेस को, मतलब जो उन्होंने सवाल किए साफ तौर पर आपसे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों भय हो रहा है, हम लोग सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर आप जवाब दे सकते हैं तिवारी जी के सवालों का। बिल्कुल आप पौराणिक जी की बात से सहमत हो कि अपराध खत्म होना चाहिए, अपराधी पे तो कार्रवाई हो पर अपराध भी खत्म होना चाहिए। अपराध कहाँ खत्म हो रहे हैं? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, कितने बलात्कारियों को इन्होंने फांसी की सजा दी है? आप अपराध तो पंजीकृत कर दिए, उसकी बिल्डिंग गिरा दी, पर सजा उसको कब मिली है? सजा तो बताइए कहाँ मिली है? और सजा क्यों नहीं दे रहे हो आप? सजा 10-10 दिन में, 15-15 दिन में फास्ट ट्रैक चलाकर आप सजा दिला सकते हो, पर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अपराधी की बिल्डिंग गिराना बिल्कुल सही है, जायज है, गिराना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ उसके लिए, पर आप बताइए अपराधी का परिवार भी अपराधी हो गया क्या? परिवार को नेस्तनाबूद कर देना भी वो ठीक है क्या? ये इंसानियत है क्या? ये मानवता है क्या? अपराधी जो है उसको फांसी दो ना, उसको लटका दो ना, उसको पत्थर से मरवा दो ना, लोगों को चौराहे पे पिटवा दो ना पत्थरों से, चौराहे पे फांसी दे दो ना। आपके पास कानून है, आपके पास विधानसभा है, आपके पास लोकसभा है, आप कानून पास करिए ना। पर अपराधी के परिवार भाई अलग रह रहा है उसको भी प्रताड़ना, दूसरा भाई अलग रह रहा है उसको भी प्रताड़ना, बहन को भी प्रताड़ना, माता पिता को प्रताड़ना, ये ठीक है क्या? ये मानवीयता है क्या? ये कौन सी इंसानियत है ये? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ इनसे कि अपराधी को क्यों नहीं सजा देते हो? आप अपराधी को सजा दो ना, जो अपराध करता है उसको बिल्कुल दीजिए, आप चौराहे पे फांसी दीजिए ना, हम सहमत है उसके लिए, पर आप ये क्यों करते हैं कि उनके परिवार को पूरे को खत्म कर देते हैं? उसका पूरा मकान गिरा दिया, उसका परिवार के साथ वो रह रहा है, उसके परिवार का पूरा नुकसान कर दिया, तो उससे फायदा है क्या? या उसकी जो है संपत्ति राजसात कर लीजिए, आप राजसात कीजिए ना, आप सरकारी उपयोग में लीजिए ना, सरकारी ऑफिस बहुत सारे किराए पे चल रहे हैं, उनको दे दीजिए, तो वो चीज करिए ना।
अब बिल्डिंग गिराने से आर्थिक नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, देश की संपत्ति है ना ये। तो कौन सा किसी का व्यक्तिगत नुकसान? उसको तो अपराधी को तो आपने पकड़ के बंद कर दिया, उसको तो वो उसको फांसी दे दो आप, पर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से उसके परिवार का पूरा नुकसान पहुंचा रहे हो आप। और दूसरे, अगर आपको ज्यादा लगता है उसी की है, खुद की है, तो आप बिल्कुल राजसात कीजिए, हम सहमत, उसके लिए राजसात कीजिए, सरकारी ऑफिसे बनाइए, वहाँ खूब कार्यालय चलाइए ना, आप सरकारी उपयोग में लीजिए ना, स्कूल बना दीजिए, आंगनबाड़ी बना दीजिए, बहुत सारे किराए पे चलाना पड़ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करते हैं? बुलडोजर चला के भय पैदा कर रहे हैं। और बिल्कुल पुराने जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो पुराने अपराधी है, जो अपराध जगत में चल रहा है और जो कराते हैं अपराध, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जिसके लीडर होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अपराधी के जो लीडर है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसका भय पैदा होगा तो अपराध रुकेंगे। ऐसे जो एक दो अपराध वालों को सीधे सीधे उनको नुकसान पहुंचाओगे तो उनसे कुछ नहीं होना है। मेन वो देखिए, आपके पास हिस्ट्री शीटर कितने हैं, हिस्ट्री शीटर के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, सबके पास रिकॉर्ड, हर जिले में रिकॉर्ड मिल जाएगा, उन पर कार्रवाई की क्या कुछ? ठीक है, बलात्कारी मतलब आपको ये यही लग रहा है ना सर कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ दिखावा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला लॉ एंड ऑर्डर में। ये कहना है अपराधी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, आपको चौराहे पे फांसी दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई जनता भी सपोर्ट नहीं करेगी, कोई पार्टियां भी सपोर्ट नहीं करेगी, विपक्ष भी साथ देगा आपके, पर आप नुकसान जो कर रहे हैं वो उसके पूरे परिवार का सत्यानाश कर रहे हैं, परिवार का नुकसान कर रहे हैं, वो गलत है। कि परिवार ने पूरे ने अपराध नहीं किया, अपराध एक सिंगल आदमी ने किया है और वो दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, हर परिवार, पूरे परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए, हमारा ये कहना है। ठीक है, मैं तिवारी जी से जवाब ले लेता हूँ। तिवारी जी, डॉक्टर रामकिशोर जी को सुना आपने, उनका ये कहना है कि आप आरोपी पर कार्रवाई करें, अपराधियों पर कार्रवाई करें, लेकिन इसकी जद में उनका परिवार भी आ रहा है। विवेक जी, मेरी समझ में मैं रामकिशोर जी का मित्र रहा हूँ। रामकिशोर जी बहुत तकलीफ में बोल रहे हैं और रामकिशोर जी सिर्फ कांग्रेस का नेंग चार कर रहे हैं। नेंग चार होता है ना कि हम कांग्रेस में तो हमें कुछ बोलना है, हम बीजेपी में है तो हमें कुछ बोलना है, ये नेंग चार कर रहे हैं। अपराधी जो है अगर उससे सजा भी कुछ भी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है और विधायक मेरे साथ रह चुके हैं, कह रहे चौराहे में फांसी दे दो। अरे फांसी का ये कानून बनाया है, पर अदालती निर्णय जिस ढंग से होते हैं वो आप सब समझ रहे हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। अभी रामकिशोर दोगने जी अपनी बात पॉजिटिव भी कर रहे हैं और निगेटिव भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपराधियों पर भय होना चाहिए। अरे तो अपराधियों में भय पैदा हो और भविष्य में अपराध रुके, जैसा आदरणीय पौराणिक जी कहते हैं। और जब भय पैदा होगा भैया अगर हम इस तरह बहन बेटी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़, अत्याचार ये सब करेंगे तो हमारा घर गिर जाएगा, हमारे बच्चे सड़क में आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि फांसी दे देंगे तो वो परिवार के लोग सफर नहीं करेंगे। उनसे ज्ञान बता रहे हो, ये भी सही, वो भी सही, खाता न बही है। अगर अपराधी को चौराहे में फांसी दे दो, पत्थर मारो, अरे भैया सीधी सी एक लाइन की बात है कि आपने खुद कहा है कि भय पैदा होना चाहिए और भय पैदा करने के लिए आर्थिक नुकसान ही आवश्यक है, सामाजिक बहिष्कार ही आवश्यक है। अदालती कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई तो ऑलरेडी उन पर होती है, पर उतने से चूंकि काम नहीं बन रहा है और इसलिए एक कदम आगे जाकर के और ये कार्यक्रम अगर मुख्यमंत्री जी ने लिया है तो कभी कांग्रेस को ढंग से भी सोचना चाहिए और सही निर्णयों का पॉजिटिव ढंग से भी अगर वो कहेंगे तो मैं नहीं सोचता कि कांग्रेस का नुकसान होगा। कांग्रेस तो अपना नुकसान कर रही है। इस तरह की बातें करके एक बार कहती भय पैदा हो, भय कैसे पैदा होगा? कीर्तन करने से, उनकी आरती उतारने से। आतंकवादी पकड़ गया RDX के साथ और उनके पास प्रॉपर्टी पे हमने कार्रवाई की तो आप रोने लगे बच्चों की तरह। बच्चों का क्या होगा, भाई का क्या होगा, चाचा जी का क्या होगा? एक कहावत है, समुद्र की महिमा क्यों घटी, रावण वसा परोस। तो जब आप कह रहे हो भय पैदा करो तो भय पैदा करने के लिए कार्रवाई हो रही है और जो जिसके घर का लड़का, भाई, बाप ठीक है समय होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात पूरी तरह से क्लियर है। समय बेहद कम है, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए संदीप जी का रुख करते हैं। जी संदीप सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। सर
विवेक जी, हम तो अपेक्षा करेंगे कि ये कार्रवाइयां तेजी से और आगे बढ़ें जी। क्योंकि प्रदेश में शांति और अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन, सरकार और पुलिस का रवैया सख्त जरूरी है और उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है ये नाकाफी है क्योंकि हमारे प्रदेश में या देश में अलग अलग हिस्सों में अपराधी बहुत हैं। इसलिए खौफ पैदा करने के लिए भी सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि ये अपराध हो ही ना। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। मेरा ये मानना है कि तब अपराध नहीं होंगे। सरकार का रवैया, जैसे हम बच्चे को देखते हैं ना, हाँ। स्कूल में हमें डंडा दिखाया जाता था, हाँ। वो बच्चे शांत बैठ जाते थे, हाँ। तो वो डंडा नजर आना चाहिए अपराधियों पर, ये पहल हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। समय की बेहद कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मामा के बुलडोजर प्रहार की, या यूं कह लीजिए मामा के बुलडोजर अवतार की। मामा यानी कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से बुलाया जाता है। मामा एक ऐसी छवि होती है जिसमें बहन के बच्चे, भांजे अपने मामा में एक ऐसी छवि देखते हैं, दुलार वाली छवि, और यही छवि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अभी तक मध्य प्रदेश के लोग देखते आए। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सज्जनों के लिए हम कोमल हैं, सज्जनों के लिए हम कोमल हैं, तो अपराधियों के लिए, अपराध करने वालों के लिए हम वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। अवतार नया नहीं है, वो इस बात को कह रहे हैं कि लगातार हम इस तरह की कार्रवाई करते आए हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा बदला है। कांग्रेस को यह नजर आ रहा है कि आप इसे डराने के लिए क्यों कर रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माने तो लगातार जारी रहेगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।